नमस्कार। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति का चुनाव है। 47वें राष्ट्रपति चुने जाएंगे। 46वें बाइडेन थे। 47वां राष्ट्रपति कौन होता है? डोनाल्ड ट्रंप होते हैं या कमला हैरिस होती हैं? दुनिया की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। लेकिन इस बीच क्या हुआ है कि हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश अमेरिका में शुरू हो चुकी है। कमला हैरिस खुद को भारतवंशी बता रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दुनिया में जहां जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, खासकर उन्होंने बांग्लादेश का नाम लिया और यह भी कहा कि चाहे अमेरिका या किसी भी जगह पर हिंदुओं के साथ अगर अत्याचार होंगे तो हम उनके साथ खड़े होंगे और हम हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। ट्रंप का जो स्टेटमेंट ऐसे वक्त आया है जबकि सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है दुनिया में। एक तरफ रशिया यूक्रेन वार, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है वो सब आप देख रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी। सूद साहब, ट्रंप ने एक बहुत बड़ा वादा हिंदुओं से किया है। कहा है कि वो सत्ता में आने पर आपकी रक्षा करेंगे और जो बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके मंदिरों को आग लगाई जा रही है, बम फेंके जा रहे हैं, इस पर भी उन्होंने चिंता जताई है। ट्रंप अगर सत्ता में आते हैं सर, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा लग रही है, तो फिर दुनिया का सिनेरियो क्या होगा? जो चिंताएं हैं जिनका जिक्र मैंने अभी भी किया आपसे, जैसे रशिया यूक्रेन वार है, मिडिल ईस्ट है और जहां जहां भी सिचुएशन क्रिटिकल है, क्या लगता है आपको सर, क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, यूएस का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है वर्ल्ड के ऊपर, क्योंकि आज एक ही सुपर पावर है वर्ल्ड के अंदर और वो अपने आप को इम्पोज भी करती है बहुत सी कंट्रीज के ऊपर। और जो बाइडेन की जो गवर्नमेंट है, पिछले 5 साल से रूल किया यूएस के अंदर, सबसे कमजोर कमजोर गवर्नमेंट है। इससे पहले कहा जाता था जेमी कार्टर की गवर्नमेंट सबसे कमजोर थी यूएस के अंदर, और अब ये माना जा रहा है कि जो बाइडेन की गवर्नमेंट सबसे ज्यादा वीक है, कमजोर है, और इन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर एक हिसाब से बवाल ला दिया, डिस्टेबलाइजेशन ला दिए। जब ये पावर में आए थे जो बाइडेन, तो जिस तरीके से इन्होंने यूएस की फोर्सेस को अफगानिस्तान से विड्रॉ किया था, उससे लोग हैरान हो गए कि क्या जरूरत थी ऐसे भागने की, क्या जल्दी थी वहां से फोर्सेस को विड्रॉ करने की। विड्रॉ करते आराम से करते, सारा असला छोड़ के भाग गए। इससे बहुत इमेज खराब हुई इनकी। फिर ये धीरे उसके बाद ये इंडिया को भी टारगेट करने लग गए थे कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। इनके फॉरेन सेक्रेटरी भी स्टेटमेंट देने लग गए थे, इनके डिफेंस सेक्रेटरी भी स्टेटमेंट देने लग गए थे। फिर जब एस जयशंकर से किसी ने पूछा कि अब तो यहाँ पे ऐसी बात कर रहे हैं, वो कहते कोई बात नहीं, बात करेंगे। तो बात की, समझा दिया उनको, और उस टाइम पे यूएस एक तरीके से स्टेबलाइज एक्शन ले रहा था। लेकिन पिछले 2 साल से यूएस ने इस टाइप के एक्शन लिया। पहले तो रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट करा दिया। लोग कहते हैं रशिया ने वार स्टार्ट किया, रशिया ने नहीं किया, एक्चुअली वार स्टार्ट कराया यूएस ने। जानबूझ के यूक्रेन को इन्होंने नाटो के अंदर लाने की बात की, जिससे वहां पे वार स्टार्ट हो गया। क्योंकि जब रशिया के पास न्यूक्लियर मिसाइल लगा दी जाएंगी, अगर वो नाटो का मेंबर बनता तो खतरे की बात तो थी। उसके बाद इजराइल हमास वार स्टार्ट हो गया। अगर रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट ना होता तो इजराइल हमास वार भी स्टार्ट ना होता, क्योंकि हमास को सपोर्ट किया रशिया ने, क्योंकि वो अपने ऊपर प्रेशर को कम करना चाहता था। और अब ईरान और इजराइल के वार की बात चल रही है। ईरान कहता है मैं इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा। इससे पूरा वर्ल्ड घबराया हुआ है। फिर ईरान ने इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक किया था, इजराइल ने ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक किया था। और ये भी बात की जा रही है कि क्या ईरान इजराइल के ऑयल इंस्टॉलेशन पे अटैक करेगा। इससे भी पूरा वर्ल्ड खतरे में है, घबराया हुआ कि अगर ईरान के ऑयल इंस्टॉलेशन पे अटैक किया तो ऑयल के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे और ट्रेड सारी जो ऑयल आता है गल्फ से वो आना बंद हो जाएगा और पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा, घबरा जाएगा। इसीलिए लोग चिंता में हैं। लेकिन ट्रंप की पॉलिसीज टोटली फेल हो गई, लेकिन जो बाइडेन की पॉलिसीज टोटली फेल हो गई, कोई भी काम नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ ताइवान के ऊपर चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है, वहां पे अग्रेसिव पोस्चर्स दिखा रहा है, जिससे यूएस और ज्यादा घबरा है। क्योंकि चाइना को लगता है कि इस टाइम पे इनकी गवर्नमेंट बहुत कमजोर है, तो मैं ताइवान पे कब्जा कर लूं। वो भी प्लान चल रही है, उससे पूरा वर्ल्ड घबराया हुआ। और दूसरी तरफ जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर यूएस ने इंटरफेयर करके वहां की गवर्नमेंट को गिरा दिया, साथ में इंडिया को टारगेट कर रहे हैं बार बार। जून 2023 से इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, कभी निज्जर कभी पन्नू, और हिंदुओं पे अटैक किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन इस पीरियड के अंदर एक बड़ी राहत मिली जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी। पहले भी स्टेटमेंट दी थी कि मैं हिंदुओं को प्रोटेक्शन करूंगा, कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाता हूं तो आप सोचिए कि व्हाइट हाउस में आपका एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा है, तो यहां से हिंदू काफी ज्यादा उनको साहस मिला। लेकिन जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई ट्रंप की, उन्होंने कहा कि
मैं अगर आऊंगा व्हाइट हाउस में तो आपका रिप्रेजेंटेटिव तो बैठा होगा, फिर जो हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं चाहे यूएस में चाहे किसी कंट्री में, उसके लिए मैं सामने खड़ा हूंगा आपके लिए। और साथ में मेन बात की, जो बांग्लादेश के अंदर क्राइसिस चल रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से हिंदुओं पे अटैक किए जा रहे हैं, उनके टेम्पल को जलाया जा रहा है, उन्होंने कहा मैं आपके साथ खड़ा हूंगा, मैं सारा कुछ बंद करा दूंगा। फिर उनकी जो स्टेटमेंट है कि मैं वर्ल्ड में पीस ले आऊंगा, रशिया को वार खत्म कर दूंगा। तो जो ट्रंप की स्टेटमेंट है बहुत इफेक्टिव है। और देखिए यूएस के अंदर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है जब वहां पे कोई फॉरेन पॉलिसी के ऊपर स्टेटमेंट दी जाती है। और कमला हैरिस आ रही है, क्योंकि जो बाइडेन तो इलेक्शन लड़ नहीं रहे, कमला हैरिस आ रही है। और यहाँ पे जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई है कि मैं हिंदुओं को प्रोटेक्टर हूँ, उनको प्रोटेक्ट करूंगा, और जिस तरीके से मोदी साहब के बारे में बात की है कि वो मेरे फ्रेंड है, तो ऐसा लगता है हाँ। जितने भी हिंदू है, 50 लाख के करीब हिंदू है यूएस के अंदर, और 25 लाख उसमें से वोटर्स है। तो ये सारे के सारे मेजोरिटी या 80% लगा लीजिए, वो वोट देंगे डोनाल्ड ट्रंप को। और देखा जाए तो प्रीवियसली जब इलेक्शंस होते थे तो ज्यादातर हिंदू वोट देते थे डेमोक्रेट्स को, यानी कि जो बाइडेन की पार्टी को। तो अब वो शिफ्ट हो रही है ट्रंप की तरफ, और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे। अगर ट्रंप इलेक्शन जीत गए तो वर्ल्ड में पीस आ जाएगी, और इंडिया जिसको यूएस टारगेट कर रहा था जो बाइडेन के टाइम में, वो दोबारा से मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। वैसे तो हमने अपने आप को खड़ा करके रखा हुआ है, लेकिन उससे हमारी पोजीशन और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। फिर बांग्लादेश के अंदर पीस हो जाएगी, और वहां पे जो इंटीरियम गवर्नमेंट है उसको हटाया जाएगा। ये ट्रंप काम जरूर करेंगे, उससे इंडिया को मजबूती मिलेगी, इंडिया अपने डेवलपमेंट के प्रोग्राम पे और ज्यादा अटेंशन दे पाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप इस टाइम पे इलेक्शन को जीतने की तैयारी कर चुके हैं, और इंडिया के अंदर हमने फिंगर्स जरूर क्रॉस की हुई है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि ट्रंप जीते और वर्ल्ड में पीस आए, साथ में इंडिया को एक रास्ता मिले, उसको दोस्त मिले यूएस के अंदर, ताकि इंडिया अपनी डेवलपमेंट के काम कर सके, इंडिया अपनी सिक्योरिटी के काम कर सके। और इंडिया के ऊपर जो अटैक किए जा रहे हैं, एक बार पाकिस्तान की तरफ और दूसरे बांग्लादेश जो उससे जो घुसपैठ हो रही है उससे, तो इंडिया अपने आप को संभलने का मौका मिलेगा, और इंडिया अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा, इंडिया मजबूत बनेगा। और इंडिया मजबूत बनेगा तो यूएस को सपोर्ट भी मिलेगी। तो ये जी। उम्मीद की जा रही है ट्रंप इलेक्शन जीते, ताकि वर्ल्ड में पीस आए और दोबारा से इंडिया और यूएस की दोस्ती ट्रैक पे आ जाए। क्योंकि इस टाइम पे जो फ्रेंडशिप है दोनों कंट्री की, और वो ट्रैक पे नहीं है। कभी हमारे एनएसए को टारगेट करते हैं ये, कभी हमारे होम मिनिस्टर को टारगेट करते हैं, कभी पीएम मोदी को टारगेट करते हैं। तो सारा जो इस टाइम पे एक इंडिया के अंदर जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है इंडिया को, पीएम मोदी को, तो पीएम मोदी दोबारा से और ज्यादा स्ट्रांग होंगे, और मिलके देश को और पूरे वर्ल्ड को आगे ले जा सकेंगे, प्रोग्रेस हो सकेगी पूरे वर्ल्ड के अंदर, और साथ में पीस होगी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। बिल्कुल। वैसे ये कहा जाता है कि सर जब रिपब्लिकन जब आते हैं पावर में तो भारत के रिलेशन ठीक रहते हैं, और रिपब्लिकन आएंगे मतलब आने ही इस बार संभावना है ट्रंप के आने की। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है सर, जो कनाडा को लेकर है, जो निज्जर को लेकर है, जो पन्नू को लेकर है, तो डोनाल्ड ये जो बाइडेन की जो नीतियां थी वो तो एकदम इसमें वो भारत पर जैसा आप बता रहे हैं लगातार वो अटैक कर रहे हैं, घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, और वो इसी वजह से भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव भी पैदा हुआ है। जब ट्रंप आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप, तो उसके बाद फिर ये जो पन्नू और जो निज्जर जैसे जो सवाल है, इनका क्या होगा सर? इस पर क्या हो सकता है? देखिए, पन्नू और निज्जर का केस कब कब उठा? आज से 1 साल पहले हाँ। पीएम मोदी गए थे यूएस के अंदर स्टेट विजिट पे जून 2023 में। सब कुछ ठीक था, लेकिन तब उन्होंने कहा कि इंडिया को ज्वाइन कराना चाहते थे नाटो, पीएम मोदी ने मना कर दिया। वो कहते थे नाटो नहीं तो कम से कम नाटो प्लस तो ज्वाइन कर लो, पीएम मोदी ने वहां भी मना कर दिया, जिससे यूएस नाराज हो गया। क्योंकि यूएस चाहता था कि इंडिया नाटो ज्वाइन करे या नाटो प्लस ज्वाइन करे, ताकि इंडिया जो अपने आर्म्स लेता है वो सारे खरीदे यूएस से, और यूएस पे डिपेंडेंट रहे, और यूएस के सामने नतमस्तक होकर पड़ा रहे, उसके पैरों में गिरा रहे, जो पीएम मोदी को कबूल नहीं था या इंडिया को कबूल नहीं है। तो इसलिए उन्होंने पीएम मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया। सितंबर 2023 में जब यहाँ पे G20 की समिट हुई, तो कनाडा ने निज्जर का इशू उठा दिया, और उसके बाद यूएस ने भी उनको सपोर्ट कर दिया, 5 आई के सपोर्ट दे दी। उसके बाद पन्नू का इशू उठा दिया। पन्नू का इशू उठाने के बाद इन्होंने इंडिया के एनएसए को भी चार्ज कर दिया कि वो उसका मर्डर कराना चाह रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर फाइल कर दी गई यूएस के अंदर। तो ये सारा का सारा काम किया गया यूएस के द्वारा पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए। और जब यहाँ पे 2024 के इलेक्शन हुए तो भी यूएस ने इंडिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। वो ये नहीं चाहते थे पीएम मोदी आए, बल्कि वो चाहते थे पीएम मोदी के बजाय कोई यहाँ पे कमजोर गवर्नमेंट पावर में आए, ताकि वो अपनी नीतियां अडॉप्ट करा सके, अपने एजेंडे पे काम करा सके। लेकिन वो हुआ नहीं।
फिर जब यहाँ स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए तो वहां पे यूएस को झटका लगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी गेम खेली थी यहाँ पे हरियाणा के अंदर और स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में, कि पीएम मोदी हार जाएं, लेकिन पीएम मोदी जिस तरीके से हरियाणा के अंदर इलेक्शन जीत गए, सारा पलटी हो गई, सारी बातें पलट गई। लेकिन कमला हैरिस दूसरे क्लेम करते हैं कि वो इंडियन है, हमें कोई मतलब नहीं कि आप इंडियन हो कोई हो, लेकिन आपकी नीतियां क्या है, क्या आप देश के इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हो कि इंडिया के फेवर में हो। ट्रंप बात कर रहा है इंडिया के फेवर में, और दूसरी तरफ जो डेमोक्रेट्स हैं, या आप लगा दीजिए जो बाइडेन या कमला हैरिस, उनकी जो नीतियां हैं वो इंडिया के खिलाफ हैं। एक्चुअली इस टाइम पे जो बाइडेन कमजोर हो चुके हैं, काफी ओल्ड हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं वो नहीं चला रहे, उनकी पॉलिसी चलाई जा रही है ओबामा के द्वारा, और डी फैक्टो रूलर है इस टाइम पे यूएस के। लेकिन ट्रंप के आने के बाद सारी की सारी सिचुएशन, चाहे निज्जर हो चाहे पन्नू हो, सारे केस खत्म हो जाएंगे, कोई केस नहीं चलेगा, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई कंट्री ऐसे रजिस्टरों को अपनी कंट्री के अंदर फ्री फ्लो नहीं दे सकती, जैसे उन्होंने पन्नू को दिया हुआ है। कभी कहता है मैं आपके प्लेन उड़ा दूंगा, कभी कहता है मैं आपके पार्लियामेंट की बिल्डिंग में अटैक कर दूंगा, और ये हो रहा है यूएस के सामने, और यूएस इसको एनकरेज कर रहा है, क्योंकि सारा काम इस टाइम पे किया जा रहा है सीआईए के द्वारा। इवन जो यूएस की सीआईए है वो नहीं चाहती कि ट्रंप आए। तभी आपने देखा होगा कि ट्रंप के ऊपर एक बार अटेम्प्ट हुई। बाइडन आए, बाइडन, आप ट्रंप नहीं, वो बाइडन के फेवर में है वो। हाँ, अच्छा, वो चाहते हैं बाइडन आए, वो चाहते हैं ट्रंप ना आए, क्योंकि ट्रंप के ऊपर एक बार अटैक भी किया था, और दूसरी बार ट्रंप को मारने की एक और कोशिश की गई थी, और ये अटैक किया गया था यहाँ पे डेलिबरेटली लूप होल छोड़ दिए गए थे ताकि ट्रंप को मारा जाए, लेकिन वो बार बार बच गए। और इस टाइम पे अगर ट्रंप पावर में आते हैं तो जो सारी नेगेटिव चीजें की गई है जो बाइडन के द्वारा वो चेंज हो जाएंगी, यानी कि शेख हसीना दोबारा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनेगी, क्योंकि वहां पे हिंदुओं पे अटैक किए जा रहे हैं, और शेख हसीना वो थी जिन्होंने हिंदुओं को वहां पे हमेशा प्रोटेक्शन दी थी। और इस टाइम पे यही उम्मीद की जा रही है कि 3 दिन वेट कीजिएगा, अगर ट्रंप आ गए तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, अगर जो बाइडन के बदले कमला हैरिस आ गई तो उसी तरीके से चलता रहेगा जैसे अब चल रहा है। वैसे सर, बांग्लादेश में तो मैंने ये सुना है कि अब मोहम्मद यूनुस को भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट वहां पर शुरू हो गए हैं। आपकी बात सही है कि आने वाले दिनों में शेख हसीना एक बार फिर से कहीं पावर में ना आ जाए, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप अगर आएंगे तो कुछ भी हो सकता है। देखिए ऐसा है, इनको फोर्सिबली हटाया गया था, ये कमला, ये शेख हसीना को डेलिबरेटली हटाया गया था वहां से, इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए। और कौन है मोहम्मद यूनुस? वो तो इलेक्टेड भी नहीं है, वो तो इलीगल तरीके से बैठे हैं, क्योंकि शेख हसीना ने अब तक रिजाइन नहीं किया पावर से। और यूनुस, मोहम्मद यूनुस बैठे हैं विदाउट एनी अथॉरिटी, यूएस की मर्जी से। लेकिन बांग्लादेश की हालत तो वैसे ही खराब है, वहां पे चीजें इस टाइम पे 60% महंगी हो चुकी हैं, खाने पीने की चीजें। लेकिन जिहादियों का कंट्रोल है इसलिए चल रहा है, और हिंदुओं पे अब भी टारगेट किए जा रहे हैं। वहां पे यूएस की टीम गई हुई है स्पेशली कि किस तरीके से हिंदुओं पे अटैक किए जा रहे हैं, उसको उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन तब भी वहां पे अटैक हो रहे हैं। चकमा जो ट्राइबल्स हैं उन पे अटैक किए जा रहे हैं, जो चिटागोंग हिल्स के अंदर रहते हैं उन पे भी अटैक किया जा रहा है। तो बांग्लादेश की सिचुएशन तो खराब है, लेकिन बांग्लादेश का हाल वही होगा जो पाकिस्तान का हाल हुआ। बांग्लादेश के पास 2 ऑप्शन है, सर या मैं एक और पाकिस्तान। हाँ जी, मैं आप प्लीज, मैं ये कह रहा था, अब मैं महत्वपूर्ण सवाल, वो जो आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, ट्रंप जब सत्ता में आए थे अमेरिका में पिछली बार, तो उन्होंने पाकिस्तान की एड रोक दी थी, और पाकिस्तान की जो आज हालत है, जो कटोरा लेके घूम रहे हैं शहबाज शरीफ, आज सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं, तो वो ट्रंप की वजह से ही हुई है। मेन उसके पीछे ट्रंप ही है। तो सर अब जब ट्रंप सत्ता में आएंगे तो फिर भारत और पाकिस्तान के रिलेशन को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक कर रहा है दोबारा से, क्योंकि वो करा रही सीआईए या जो बाइडन। और इंडिया को भी पता है कि सारे अटैक पाकिस्तान की आईएसआई करवा रही है, लेकिन हम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर रहे, हम कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, क्योंकि यूएस ने इंडिया के ऊपर आंख लगाई हुई है। अगर हम कोई एक्शन लेंगे तो यूएस हमारे को टारगेट करना शुरू कर देगा। तो इंडिया सिर्फ वेट कर रहा है अपॉर्चुन टाइम की। और जब ट्रंप पहले पावर में आए थे तो पाकिस्तान को 1.5 या 2 बिलियन डॉलर हर एक साल मिला करते थे यूएस की तरफ से, उनकी डिफेंस नीड्स को पूरा करने के लिए। ट्रंप ने बंद कर दिया। लेकिन अगर दोबारा ट्रंप पावर में आएंगे तो पाकिस्तान को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, और पाकिस्तान से जो मिलिटेंट आते हैं उसके ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शन लगा सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान को तोड़ दिया जाए, क्योंकि ट्रंप इंडिया के साथ खड़े होंगे।
जब ट्रंप इंडिया के साथ खड़े होंगे तो पाकिस्तान की तरफ से ना तो मिलिटेंट अटैक हो पाएंगे, ना पाकिस्तान कुछ कर पाएगा। पाकिस्तान को पीछे $7 बिलियन मिले थे आईएमएफ की तरफ से, और वो पैसे दिलवाए थे यूएस ने। लेकिन अब आईएमएफ की रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो इस टाइम पे खराब हो रही है। उन्होंने एक इंस्टॉलमेंट तो दे दी पाकिस्तान को, लेकिन बाकी इंस्टॉलमेंट आईएमएफ देने से मना कर रहा है, तो पाकिस्तान तो वैसे ही बर्बाद होगा। और यूएस, अगर ट्रंप आते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से जो मिलिटेंट अटैक होते हैं वो बंद हो जाएंगे। बंद नहीं होंगे तो पाकिस्तान का सत्यानाश हो जाएगा। इंडिया भी इसी सिचुएशन की वेट कर रहा है, और मैं पूरी उम्मीद लगा रहा हूं कि इस टाइम पे अगर ट्रंप आते हैं तो पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, और बांग्लादेश जो इंडिया को आंखें दिखा रहा है वो भी बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद होगा, या वहां पे शेख हसीना दोबारा पावर में बैठेगी, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट तो शेख जो मोहम्मद यूनुस है वो तो वहां गवर्नमेंट चला नहीं पा रहे। देखिए, कोई गवर्नमेंट चलाने के लिए आपको वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी पड़ती है, जो शेख हसीना ने की थी। और बांग्लादेश की अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो उस पर इंडिया की आपको जरूरत पड़ पड़ेगी, उसकी हेल्प होगी। लेकिन बांग्लादेश इंडिया की मदद चाहता नहीं है, लेकिन इंडिया वो चाहता है कि इंडिया उसकी मदद करे, हम तो करेंगे नहीं। तो बांग्लादेश को तो बर्बाद होना ही है, और ट्रंप आएंगे तो बांग्लादेश का जो बर्बाद होना बहुत जल्दी हो जाएगा, और शेख हसीना वहां पे वापस जाएगी, और बांग्लादेश के अंदर पीस होगी, तो इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड के अंदर स्ट्रांग होगी। और हमारा जो 4097 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से, वहां से इन्फिल्ट्रेशन भी बंद हो जाएगी, और हम पीस से रह सकेंगे, यानी कि अपना ध्यान दे पाएंगे दूसरे इश्यूज के ऊपर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप ही सत्ता में आएंगे, और जब वो सत्ता में आएंगे तो दुनिया की निगाहें उन पर लगी हुई हैं। दुनिया में जो अशांति फैली हुई है, कम से कम उस पर जो कुछ कंट्रोल होगा, और भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो फिर से पटरी पर आएंगे, जो बाइडेन के दौर में खराब हो गए थे। और हिंदुओं की रक्षा की उन्होंने जो बात की है, उस पर भी देखना है कि ट्रंप साहब कितना खरा उतरते हैं। कहा है, वादे उन्होंने किए हैं, और अमेरिका में 52 लाख हिंदू वोटर है, और वहां के वोटर उनको वोट देंगे, और यहाँ हिंदू बहुत उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं दुनिया भर के। सूद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद सर। जय हिंद, जय भारत।